नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कईयों के ख्याल अच्छे थे कि अगर जंग के मैदान को क्रिकेट के मैदान में बदल दिया जाए तो नफरत की खाई कुछ कम हो जाएगी। इस सोच के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कराए जाने लगे। लेकिन किसे पता था कि आतंक के सौदागर इसी क्रिकेट की आड़ में अपने टारगेट सेट करने लगेंगे। जी हां, 26 से 11 हमले के अहम मोहरे अबू जिंदाल ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि क्रिकेट से कनेक्शन जोड़कर आतंकवादी कर रहे थे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की रैकी। छब्बीस नवंबर 2008 मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। फरवरी 2010 पुणे की जर्मन बेकरी में आतंकवादी धमाका। अप्रैल 2010 बेंगलुरु के स्टेडियम में आतंकवादी हमले की साजिश। सितंबर 2010 दिल्ली के जामा मस्जिद के पास कार में ब्लास्ट। जिन धमाकों से बार बार दहला हिंदुस्तान, उसकी साजिश के तार कहीं न कहीं सरहद पार से आने वाले क्रिकेट फैंस की ऐसी ही भीड़ से जुड़े। भारत और पाकिस्तान के सुपरहिट मुकाबले देखने के लिए सीमा पार से आने वाले क्रिकेट फैंस की भीड़ के साथ ही लश्कर और आईएसआई के जासूस भी हिंदुस्तान में दाखिल हो जाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 26 से 11 हमले के आरोपी अबू जिंदाल ने खुलासा किया है कि आईएसआई ने भारत पाक मुकाबलों पर फैंस को आसानी से मिलने वाले वीजा का भरपूर फायदा उठाया। आईएसआई ने क्रिकेट फैंस की आड़ में अपने जासूसों को हिंदुस्तान में एंट्री दिला दी। एंट्री लेते ही ये जासूस हमलों के लिए टारगेट की रेकी में जुट गए और मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान में बैठे अपने आका को पूरी जानकारी देने के लिए वापस चले गए। लेकिन कुछ जासूस गुमनाम भीड़ का हिस्सा बनकर यहीं रुक गए। क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए हिंदुस्तान ने हमेशा बॉर्डर के दरवाजों के साथ साथ दिलों के दरवाजे भी खोले हैं, पर खुफिया एजेंसियों को क्या पता था कि इन दरवाजों से वो लोग भी दाखिल होंगे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की तबाही है। भारत पाक रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए 2005 में दोनों देशों ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लिया और खेल के साथ साथ क्रिकेट फैंस को भी सरहद के आर पार जाने का मौका दिया। लेकिन इस पिघलती बर्फ के नीचे बारूदी साजिश बिछी हुई थी, जिसे आईएसआई और लश्कर दोनों मिलकर अंजाम दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के अफसरों ने आसानी से मिल रहे वीजा के इस स्कीम का फायदा उठाकर अपने कई मुखबिरों को हिंदुस्तान में एंट्री दिला दी और फिर दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर टारगेट सेट किया। इत्तेफाक देखिए कि जिन शहरों में मुकाबले हुए वहीं पर धमाके भी हुए। फिलहाल खुफिया एजेंसियां इस सिलसिले में अबू जिंदाल के खुलासे की तस्दीक कर रही हैं। पाकिस्तान ने एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो दूसरी तरफ दुश्मनी का। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने डिप्लोमेसी की आड़ में साजिश का रास्ता ढूंढ लिया। बालकृष्ण और शम्स ताहिर खान के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। कैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी के पीछे आईएसआई ने अपनी जासूसी को छुपा रखा था, इसका खुलासा किया है 26 से 11 के आरोपी आतंकवादी अबू जिंदाल ने।
दरअसल 7 साल पहले भारत पाक के बीच मोहाली में हुए टेस्ट मैच के दौरान ही आईएसआई और लश्कर के गुर्गे हिंदुस्तान में घुस आए थे। बाद में उनके निर्देश पर ही रिचर्ड हेडली ने मुंबई की रैकी की, जिसकी बिना पर आतंकवादियों ने 26/11 के हमले को अंजाम दिया। जमाने के सामने दोस्ती की मिठास थी, लेकिन पर्दे के पीछे फिजाओं में दुश्मनी के बारूद खुले हुए थे। अप्रैल 2005 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ क्रिकेट डिप्लोमेसी की जहाज पर सवार होकर दिल्ली पहुंचे थे, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे वनडे सीरीज के फाइनल मैच को देखने के लिए। लेकिन उनके आने से पहले ही क्रिकेट के फैंस बनकर पाकिस्तान से आने वालों में थे आईएसआई के जासूस और लश्कर के आतंकवादी। सूत्रों के मुताबिक इस सनसनीखेज सच्चाई का खुलासा किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगे 26/11 के आतंकवादी अबू जिंदाल ने। इस खुलासे के बाद सवाल उठता है कि क्या भारत पर भारी पड़ी क्रिकेट डिप्लोमेसी, इसीलिए वापस पाकिस्तान नहीं गए कई वीजा होल्डर? क्या क्रिकेट की आड़ में धमाके के लिए रेकी करने आते हैं आतंकवादी? उन्हें आतंकवादियों ने दी 26/11 को अंजाम। इन सवालों का जवाब टटोलने के लिए आपको 7 साल पहले लिए चलते हैं। तब भारत और पाकिस्तान के कड़वे रिश्तों में मिठास भरने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू की गई थी। भारत में पाकिस्तान के साथ वनडे और टेस्ट मैचों की सीरीज चली। उसी सीरीज में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी दिल्ली पहुंचे। दुनिया ने उस मैच में भारत की हार देखी थी, लेकिन जो नहीं दिखी वो थी उस दौरान आतंक के फ्रंट पर भारत को लहूलुहान करने की आतंकवादियों की तैयारी, जिसका खौफनाक अंजाम मुंबई पर 26/11 के हमले की शक्ल में सामने आया। सूत्रों के मुताबिक 26/11 के मास्टरमाइंड्स में से एक अबू जिंदाल से पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी का एक रिटायर्ड अफसर मेजर अब्दुल रहमान और 26/11 का एक आरोपी साजिद मीर उर्फ साजिद वाजिद पाकिस्तानी वीजा पर फर्जी नाम के साथ हिंदुस्तान आए। वो दोनों 2005 में मोहाली में होने वाले भारत पाकिस्तान टेस्ट मैच को देखने के लिए आए थे, लेकिन मैच देखने के बाद वो पाकिस्तान वापस नहीं लौटे, बल्कि करीब 15 दिन तक दिल्ली और मुंबई के कई अहम जगहों की रैकी की। जिस मैच को देखने के बहाने अब्दुल रहमान और साजिद मीर मोहाली पहुंचे थे, वो टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच नफरत का जहर भरने वालों के इरादे ड्रॉ नहीं हुए थे। खेल के पीछे के इस खेल को खेलने वाले जाहिर है मैदान के खिलाड़ी नहीं हो सकते। ये गंदी और खतरनाक सोच उन लोगों की हो सकती है जो हिंदुस्तान की बर्बादी और तबाही चाहते हैं, और ऐसे लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उन्होंने वही किया। सूत्रों के मुताबिक मेजर अब्दुल रहमान ने पाकिस्तानी फौज से रिटायर होने के बाद लश्कर-ए-तैयबा ज्वाइन कर लिया था और उसे काम सौंपा गया था भर्ती का, जबकि साजिद मीर पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक रिचर्ड हेडली का हैंडलर था। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हेडली अगर 2 साल तक रेकी करता रहा तो उसे डायरेक्शन मिलता था साजिद मीर से, और इसका अंजाम दिखा 26/11 के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के रूप में। अगर अबू जिंदाल पर यकीन करें तो आईएसआई ने एक के बाद एक जासूस क्रिकेट का वीजा लेकर हिंदुस्तान भेजे। सच तो यह है कि यह वीजा क्रिकेट मैच के लिए नहीं, दहशत का मैच खेलने के लिए था। बालकृष्ण और शम्स ताहिर खान के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। कैसे क्रिकेट के लिए स्पेशल वीजा से आसान हो जाती है आतंकवादियों की राह? बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वारदात के प्रायोजक हैं लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो।
क्रिकेट मैच देखने के बहाने लश्कर के आतंकवादी और आईएसआई के जासूस हिंदुस्तान में एंट्री कर लेते थे, लेकिन यह खतरा तब और बड़ा दिखा जब बेंगलोर में एक क्रिकेट मैच से पहले बम फटा। अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में लगी ही थी कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी आतंकवादी खतरे का साया मंडराने लगा था। क्रिकेट के जुनून को आतंकवादियों ने बेगुनाहों के खून से रंगने की साजिश रची थी। क्रिकेट के मैदान में आतंक का नंगा नाच करने की तैयारी थी। 17 अप्रैल 2010 को बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में डबल बम धमाका हुआ, जिसमें जान भले ही किसी की नहीं गई, लेकिन 15 लोग जख्मी हो गए। और उससे भी बड़ा जख्म ये मिला कि अब आतंकवादियों के टारगेट पर सीधे क्रिकेट था। वैसे तो क्रिकेट ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों का भी खेल खराब करने का आतंकवादियों ने मंसूबा बना लिया था, और इसकी आहट सुनाई पड़ी 19 सितंबर 2010 को, जब दिल्ली के जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 बंदूकधारियों ने एक टूरिस्ट बस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 ताइवानी टूरिस्ट जख्मी हो गए थे, जबकि इसके 3 घंटे बाद ही बगल में खड़ी एक कार में बम ब्लास्ट से आग लग गई। इस धमाके के बाद आशंका उठी कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स पर आतंक का साया मंडरा रहा है, और इस आशंका को यकीन में बदल दिया इलियास कश्मीरी ने। लश्कर तैयबा का पूर्व सरगना इलियास कश्मीरी ने तब कहा था कि उसके निशाने पर कॉमनवेल्थ गेम्स और दूसरे खेल हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए हिंदुस्तान ने हमेशा बॉर्डर के दरवाजों के साथ साथ दिलों के दरवाजे भी खोले हैं, पर खुफिया एजेंसियों को क्या पता था कि इन दरवाजों से वो लोग भी दाखिल होंगे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की तबाही है। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी तरह का हादसा नहीं हुआ, लेकिन खेल पर आतंक का खतरा और खेल के बहाने देश के दूसरे हिस्सों पर आतंकवादी हमले की आशंका बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान को जहां एक दूसरे पर भरोसा बनाने में बरसों लगे, वहीं आईएसआई की साजिश ने इस भरोसे को तोड़ने में देर नहीं की। सच तो यह है कि भरोसे के इस रिश्ते पर साजिश का बारूद हमेशा भारी पड़ा। बालकृष्ण और शम्स ताहिर खान के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। क्रिकेट रूट से आने वाले आतंकवादी कैसे रच रहे थे आतंक के लिए पैराग्लाइडिंग के इस्तेमाल की साजिश? बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। 26 से 11 के मास्टरमाइंड में से एक अबू जिंदाल से पूछताछ में निकलने वाली खबरें बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाली हैं। मसलन वीजा का ही खेल। क्रिकेट मैचों के दौरान थोक में बांटे जाने वाले स्पेशल वीजा का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन अपने लिए कर लेते हैं, और वही वीजा हिंदुस्तान में कयामत की वजह बन जाता है। क्रिकेट मैच के बहाने रिश्ते सुधारने की हिंदुस्तान की कोशिश पर पाकिस्तान का स्पेशल वीजा भारी पड़ जाता है। वो स्पेशल वीजा होता तो है क्रिकेट मैच देखने के लिए, लेकिन फर्जी नाम और फर्जी पते के साथ आने वाले आईएसआई के जासूस इसका इस्तेमाल करते हैं भारत में आतंक का टारगेट सेट करने के लिए। पाकिस्तान में भी सामान्य वीजा लेने के लिए तमाम तहकीकात और पूछताछ से गुजरना पड़ता है। भारत में आने के लिए उन्हें बताना पड़ता है कि उनकी यात्रा का मकसद क्या है, लेकिन क्रिकेट के लिए स्पेशल वीजा तो थोक के भाव मिल जाता है, क्योंकि हर कोई भारत पाक क्रिकेट मैच देखने के लिए आने को बेताब रहता है। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और आईएसआई इसी का फायदा उठाते हुए दर्शकों के हुजूम में अपने जासूसों को भी भेज देते हैं। पाकिस्तान हमेशा ही इस बात से इनकार करता रहा है कि उसके यहाँ से भारत में कोई फर्जी पासपोर्ट पर जाता है, बल्कि वो तो भारत में हुए आतंकी हमलों से भी हर बार पल्ला झाड़ लेता है। जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ दोस्ती का जाप करने से ही रिश्तों में सुधार नहीं होगा, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। शम्स ताहिर खान के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक।